आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 8.1 तो कंप्लीट हो गई। 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, इसके मान निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो इसके लिए मान पता होना चाहिए, और मान पता होने के लिए मैंने टेबल बनाई थी, टेबल का वीडियो बनाया हुआ देख लेना। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2। और जो मान साइन 60 का होता है ना, वही मान किसका होता है, कोस 30 का। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और अगर साइन 90 माइनस 30 करूंगा तो कितना होगा, 60। और साइन 60 किसके बराबर होता है, कोस 30 के। तो साइन 60 का मान और कोस 30 का मान कितना होता है, रूट में 3/2। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। और यही मान किसके बराबर होता है, कोस 60 के। क्यों होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मान लो मैं अगर साइन 90 माइनस 60 करूं तो कितना होगा, कोस 60। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह 60 है। और साइन 90 माइनस 60 कितना होगा, साइन 30। तो साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर होता है। वो टेबल बनाई थी मैंने, 0 1 2 3 और 4। तो 60 कितने में होता है, 4 पे, मतलब रूट 3/2। और 30 का मान कितना होगा, 1/2। अब रख लेते हैं मान, बस मान पता होना चाहिए और आंसर सॉल्व करना है, गुणा और प्लस ये, और कुछ नहीं इसमें। तो साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2 गुणा कोस 30 का मान, कोस 30 का मान भी यही होता है, रूट में 3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा कोस 60 का मान होता है 1/2। अभी निकाला ये, ठीक है। रूट 3/2 इंटू रूट 3/2, तो रूट ए इंटू रूट ए, मैंने पहले भी बताया ए ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है ए की पावर 1/2, और 1/2 और 1/2 पावर गुणा में हमेशा जुड़ती है। तो 1/2 और 1/2 कितनी हो जाएगी, 1, और 1 की पावर 1 कितनी होती है, ए। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4। दोनों का एलसीएम ले लिया 4, तो 3 प्लस 1 यानी 4/4 कितना हुआ, 1। तो साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, इसका मान कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है। और टेबल मैंने अच्छे से बताया रखी, वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर टेबल पता नहीं है ना तो एक बार देख लेना, याद रखने की जरूरत नहीं, अच्छे से समझाया हुआ है। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान निकालना। तो tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है टेबल से। बस मान पता होना चाहिए तो ही सॉल्यूशन होगा, अगर मान पता नहीं है ना तो ये आंसर नहीं आएंगे। कोस 60, तो कोस 30 का मान किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2। अब साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान भी वही है, रूट में 3/2। वैल्यू रख लेते हैं और आंसर आ जाएगा। तो पहले 2 इंटू tan 45 का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइ प्लस कोस 30 का मान कितना है, रूट में 3/2। तो रूट में 3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना है, रूट में 3/2 इसका स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, 1 ही होगा प्लस। अब ये दो सेम संख्या है, दोनों के स्क्वायर है, बीच में जिन माइनस का है तो 0 ही होगा। इसको अगर सोल्व नहीं करके सीधा भी लिखो, क्योंकि ये और ये दो संख्या सेम है, उनके बीच में अगर माइनस का चिन्ह हमेशा 0 ही होता है। और सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/4, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस ये पूरा कितना हो गया, 0, क्योंकि 3/4 माइनस 3/4 0 हो गया। तो इसका मान आ गया 2। बस 8वीं प्रश्नावली में यही है 8.2 में कि मान पता होना चाहिए। टेबल से अगर पूरा मान पता है तो सारे आंसर आ जाएंगे। पहले का तीसरा, तीसरे क्या है, कोस 45 बट्टा सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो इसके लिए पहले तो मान लिख लेते हैं। कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 टेबल से। सेक 30, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, और सेक होता है कोस का उल्टा, मतलब कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है रूट में 3/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो जो वैल्यू कोस की होती है उसका जस्ट उल्टा। अब कोसेक, तो कोसेक 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान होता है
1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है साइन बटा 1/sin। ठीक है, अब ये मान रख लेते हैं इसमें और आंसर। तो पहले रख लेते हैं 1/√2 बट्टा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान है 2। अब ले लेते हैं एलसीएम नीचे। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, ये तो हो जाएगा 1/√2 बट्टा नीचे ले लेता हूँ मैं √3 एलसीएम, और √3 अगर एलसीएम लूंगा तो ये कितना होगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3। अब बट्टा से नीचे वाले सिंह के ऊपर ले आता हूँ, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√2 गुणा √3 बट्टा 2√3 प्लस 2। अब नीचे वैल्यू क्या आ रही है रूट में आ रही है, और नीचे कभी भी हर में वर्गमूल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो पहले करते हैं हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है, इसमें देखो 2 बार करना पड़ेगा, एक तो है रूट में 2 और एक है 2 गुणा √3 प्लस √2। तो जब भी अगर सीधी वैल्यू होना कोई भी रूट में 2 3 4 तो क्या करना है ऊपर नीचे सीधी गुणा कर लेनी है। और अगर दो कोई भी संख्या हो जो प्लस माइनस में साथ में होना, जैसे ये 2√3 प्लस 2, इसमें सिर्फ √2, तो √2 में क्या करूंगा ऊपर नीचे √2 की गुणा कर लूंगा, जिससे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पर यहाँ पे ऊपर नीचे √3 की गुणा करूंगा तो यहाँ पे √3 लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे √3 प्लस 2 है तो ये क्या है a प्लस बी, तो मैं इसके जहां अगर प्लस का चिन्ह है ना तो मैं माइनस से, और अगर माइनस का चिन्ह है दोनों के बीच में तो प्लस के चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, उससे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले तो मैं करता हूं ऊपर नीचे √2 से गुणा, तो √2 ऊपर नीचे लिख सकता हूँ, गुणा 1/√2 गुणा में क्या है √3 बट्टा 2√3 प्लस 2। अब √2 और √2 कितना होगा 2 हो जाएगा, और √3 गुणा √2 कितना होगा रूट में 6, तो ऊपर तो हो गया रूट में 6 बट्टा नीचे क्या होगा 2 इंटू यहाँ क्या है 2√3, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या बचेगा √3 प्लस में 1, क्योंकि मैं रूट दोनों में 2 कॉमन ले लिया। तब ये क्या हो गया रूट में 6 बट्टा ये हो गया 4, और गुणा में क्या है √3 प्लस 1। अब यहां अगर मैं सीधी √3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे √3 बन जाएगा, मतलब एक तो नीचे रहेगा ही रहेगा। इसके लिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है प्लस का, तो मैं जहां अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करूंगा। जैसे मैं ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ 3 -1 बट्टा √3 -1। अब ये क्या हो गया, ये है a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, और a² माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा। और हर का परिमेयकरण इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्गमूल हटाना है, तो इसमें 2 बार, एक बार ध्यान कर लिया, एक बार मैं यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ। तो ऊपर तो हो गया √6 गुणा √3 -1 बट्टा ये कितना है 4 तो साइड में है, a कितना है यहाँ 3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 1 इसका स्क्वायर। अब इसको ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक बार इससे और एक बार इससे गुणा कर लूंगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर √6 इंटू √3, रूट में वैसे गुणा सीधी गुणा कर लेते हैं, ऊपर रूट लगा देते हैं, ये हो गया 18 माइनस में √6 बट्टा नीचे कितना हुआ 4, 3 √3 इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में अगर स्क्वायर हो तो वर्गमूल हट जाता है, और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रूट में 9 इंटू 2 माइनस में रूट में 6 बट्टा ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, क्योंकि 3 में से कितना होगा 2 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये हो गया 3√2 माइनस में √6 बट्टा, और यही क्या आंसर है। तो इसमें इतना ध्यान रखना है, एक तो हर का परिमेयकरण करना है, कभी भी हर में है ना वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भिन्न क्या होती है यहाँ से बटा आ रही होती है, तो अंश में कोई भी वैल्यू वर्गमूल में हो सकती है लेकिन हर में नहीं होनी चाहिए। और हर में वैल्यू हटाने के लिए क्या करते हैं हर का परिमेयकरण। तो इसमें 2 बार किया, जब भी वैल्यू अगर सीधी होना तो ऊपर नीचे गुणा कर लेनी है, लेकिन अगर वैल्यू ऐसे हो प्लस माइनस में, जैसे यहाँ है प्लस तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस से कर लेता, और क्यों कर लेता क्योंकि मुझे ये
फॉर्मूला बनाना है बस ये। हाँ इसमें अगर यहाँ है या फिर अगर यहाँ तक भी छोड़ रहे हैं ना तो भी आंसर सही है। ये लिखो, ये बात तो एक ही है, पर यहाँ तक तो होना ही चाहिए, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक लिख रहे हो ना तो गलत है, क्योंकि हर में वैल्यू कोई भी वर्गमूल में नहीं होती है। तो बस ये आंसर है, इतना सा सब में एक तो वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर वैल्यू पता ही नहीं है ना तो फिर इसका आंसर तो निकालोगे नहीं। तो वैल्यू के लिए टेबल आनी चाहिए बस। पहले का चौथा क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बट्टा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। तो पहले इन सब की वैल्यू रख लेते हैं। साइन 30 कितना होता है, 1/2। टेन 45 तो टेन 45 बराबर कोट 45 कितना होता है 1, क्योंकि दोनों का मान सेम ही होता है तो मैं दोनों लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद कोस 60 का मान इसके बराबर होता है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कोस 60 की। साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर ही होता है। अब कोसेक 60 क्या होता है, जो वैल्यू साइन 60 की होती है उसका उल्टा। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2। तो कोसेक 60 कितना होगा, कोसेक 60 होगा 2/√3। और किसकी वैल्यू चाहिए, और चाहिए सेक 30 की। सेक 30 क्या होता है, कोस 30 का उल्टा। तो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 का मान होता है रूट में 2/3। तो ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी सेक 30 की। तो यही मान है, और ये मान इसमें रखना, बस इतना ही होता है। क्योंकि साइन 60 का मान वही होता है जो कोस, साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर होता है, और साइन 60 का मान कोसेक 60 का जस्ट उल्टा होता है। बस मैंने मान रख लिया। मान रख लेता हूँ यहाँ साइन 60 कितना है, सॉरी साइन 30 है 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है कोस 60 का उल्टा। तो ये हो जाएगा कोस 60 का उल्टा 2/√3। तो ये हो गया 2/√3 बट्टा सेक 30 का मान, सेक 30 का होता है कोस 30 का उल्टा। तो ये भी हो गया 2/√3 प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है साइन 60 के बराबर। तो ये हो गया 1/2, क्योंकि कोस 60 का मान क्या होता है साइन 30 के बराबर, साइन 30 का 1/2 होता है प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना। तो 1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 3/2 माइनस 2/√3, और यहाँ क्या आ रहा है 3/2 प्लस 2/√3। अब मैं ले लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 2√3 एलसीएम ये आएगा, और 2√3 इसका मतलब ये तो हो गया 3√3 माइनस 4 बट्टा नीचे भी क्या आएगा 2√3 एलसीएम, क्योंकि जब भी सीधा एलसीएम लेते हो तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। अब 2√3 से 2√3 कट गया, तो क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है 3√3 माइनस 4 बट्टा नीचे क्या आ रही है, नीचे भी आ रही है 3√3 प्लस का 4। क्योंकि मैंने यहाँ एलसीएम दोनों जगह सेम है ना, 2√3 यहाँ पे भी 2√3 है, तो 2√3 एलसीएम ले लिया, और 2√3 बट्टा में वैल्यू कट जाती है। क्योंकि इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे जाएगा, फिर भी वैसे ही कटेगा, तो मैंने डायरेक्ट काट लिया। तो ऊपर आ रही है 3√3 माइनस 4 और नीचे आ रही है 3√3 प्लस 4। अब करते हैं हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण के लिए बताया कि जब भी नीचे दो वैल्यू हो ना तो दोनों के बीच में जो चिन्ह है ना उसका उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करनी है। तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 और 3√3, नीचे अगर प्लस है तो मैं गुणा किससे करूंगा, माइनस से, तो माइनस का 4 बट्टा 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। तो यहाँ क्या है, दोनों माइनस है, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये तो बन रहा है 3√3 माइनस 4 इसका स्क्वायर, यही बनेगा। क्योंकि दोनों अगर सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं कर दूंगा 3√3 इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये तो मैं खोल लेता हूँ ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये सीधा खोल लेता हूँ, तो ए स्क्वायर मतलब 3√3 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 3√3 इंटू बी क्या है 4 बट्टा 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 गुणा √3 का 3 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा
सेम ये 9 × 3 27, तो ऊपर मैं लिख दूं 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना आ रहा है 2 × 4 8 8 × 3 24, तो ये आ रहा है 24√3 बट्टा नीचे कितना आ रहा है 27 माइनस 16, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा 27 और 16 43 माइनस 24√3 बट्टा 27 माइनस 16 क्या होता है 11। अब किसी से 11 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, आंसर ये है। अगर वैल्यू कट रही है तो काट दो, नहीं तो जहां तक आ रही है वहां तक। ठीक है, इसमें क्या था साइन टेन कोसेक सेक कोस और कोस, इन सब की वैल्यू रखी और एक बार हर का परिमेय करो। पिछले वाले में 2 बार किया, इसमें 1 बार किया और आंसर आ गया। बस जहां तक आंसर आ रहा है वहां तक ही लिखना है। पहले का 500 हो गया 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, अब पहले वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्या कोस 60 का मान कितना होता है कोस 60 और साइन 30, इन दोनों का मान बराबर होता है 1/2, क्योंकि यहाँ साइन 30 भी चाहिए और कोस 60 भी चाहिए। ठीक है, अब और क्या कोस 30 का मान क्या होता है साइन 60 के बराबर, तो कोस 30 का मान हो जाएगा रूट में 3/2। इसके बाद सेक 30 का मान क्या होता है साइन सेक होता है 1 कोसेक, तो कोसेक 30 का उल्टा मतलब रूट 3/2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2/√3। और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। पहले वीडियो में जब बेसिक पढ़ाया था तब बताया था, तो इसमें तो डायरेक्ट 1 ही होगा, चाहो तो इस फॉर्मूले से रख लो या फिर इसको प्रूव करने के लिए आज वैल्यू रख के देख लेंगे। ठीक है, तो साइन हम करते हैं वैल्यू 5 × कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1/, ये तो 1 आएगी क्योंकि इस फॉर्मूले से आएगी, और अपन वैल्यू रख के इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर देते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है रूट में 3/2 इसका स्क्वायर। अब ये खोल लेते हैं, ये कितना होगा 5 × 1/4 प्लस ये होगा 4 × 2 का स्क्वायर 4/√3 का 3 माइनस 1 ये कितना होगा 1/4 प्लस 3/4, और 1/4 प्लस 3/4 ये क्या हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला तो सिद्ध हो ही गया और यहाँ वैल्यू भी आ गया। अब करते हैं ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर कितना होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/, एक बार लिख देता हूँ कितना होगा 4/4 यानी 1। तो ये तो हो गया नीचे देख, अब सिर्फ ऊपर वाले सोल्व करने, नीचे अगर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं ऊपर क्या है 5/4 3 और 1 नीचे कुछ भी नहीं 1, और 4 और 3 का एल्सियम ले लेता हूँ। 4 और 3 का एल्सियम कितना होता है 12, तो ये कितना होगा 12 में 3 से गुणा करूंगा तो 5 × 3 प्लस 16, इसको कितने से करूंगा 4 से, माइनस 1 इसको करूंगा 12 से, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं एल्सियम 12 है तो 12 से, और नीचे 1 चल रहा है तो मैं 1 को हटा रहा हूँ क्योंकि बट्टा में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये कितना हो गया 15 प्लस 16 × 4 64 माइनस 12 बट्टा 12, तो 15 माइनस 12 कितने में 3, तो ये हो गया 64 प्लस 3/12, यानी आंसर कितना आ गया 64 और 3 67/12। तो इस पूरे का मान कितना आ गया 67/12, यही आंसर है। बस वैल्यू पता होनी चाहिए, इतना ही है, और तो कुछ भी नहीं। जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, अगर वैल्यू ही पता नहीं है ना फिर तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए टेबल पता होनी चाहिए, बस यही 8.2 में पूरी टेबल ही पता है ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट।